तो माले में आपके डाले में तो मजा वाला ऐसा लगा मार के मजा तही नहीं हुई। भाई के भड़का के, मम्मी के भड़का के, पापा के भड़का के, पूरा सबके अंदर में कूट कूट के खुसलने के बारे में सब भर दे बाटो। अब पापा भी शामिल देखा हो गए बाटे, पापा भी नहीं समझा तो सोनी के पापा कम से कम तोके तो समझे चाहे तो बहू है तुम्हारी। हाँ, और खुशियाँ बैठ बैठ दही बनावत दिया, बस खा दिया दही बनावत दिया और पीटे जाती है सलोनी के। सही माई बना लो कर। अच्छा वो तुम्हारी माई भाई तो समझ में आई। बहुत लड़की बर्दाश्त करती है ना, तो जान लिया बहुत बर्दाश्त करती हूँ। तनी लोला कम चलावा खुशीराम, तनी लोला कम चलावा। देखे तो लोला ढेर पड़ल बा तुम्हार, इतना लोला पड़ल बा कि लोला के आगे और कुछ चलला नहीं। सही ले बुका हिस्सा राज के, सही में राज के बुका। हाँ, जो सलोनी कहती सही बात है, लगा तू ही रखू हमरा दुनिया के। हाँ, तब हिस्सा ले आओ तो बात सही बोला सलोनी, लगा तू ही रखू तब तो हिस्सा ले आवा तब दो नहीं जात दो मम्मी लगे जात हो तू। हम नहीं बेटी, हम ना जा सकती, हम नहीं रह सकती 6 महीना साल बना रह सकती ना। हमरो हक बा जितना तू हक बा, पर हमें का फायदा क्योंकि दुख दिले, क्योंकि पतो है कि क्यों दूसरे की बेटी के काहे में दुख दे। हाँ, काहे दुख दे, हमारे कौन फायदा पहली बात क्योंकि दुख दिले के या क्योंकि टॉर्चर के लिए मार गए देने से कौन ये कौन अच्छी बात है। आज से पीटा थी ना, करके देखी बहुत बड़ा पेप हो गई थी, देख लिया तू। तो लोला आ तो जागा ना एक तरफ अच्छे से काम आई कर एना तू भोगबू तो भी कहबू कि हमेशा कौन करम करे आज हम भोगत है। तो मतलब तुके कोनो फर्क नहीं पड़ी तुके, काहे कि ये धरती पर ना गलती करला जे भोगला त आदमी नहीं सोचला कि हम कौन करम करे कि हम भोगत है, हम भाई गलतियां कर तब हम भोगत है। तू जब ऐसा दिन है कि तू भी तोरा सास बनना जब तक लाती लाती ये कचर कचर जब तक मरिया ना तब तुके मालूम पड़ी। कैसे कहा था मम्मी से, मम्मी हम आए एक महीना खाते थे ससुरालिया में। एक महीना नहीं थी दोस्तों खुशी अपने घर पे ससुराल में अपने आए थे। इसका 3 महीने का पेट से थी खुशी थी, उसी की बहनी उसके पेट में थी 3 महीने की थी। तो आए थे गाँव अपने ससुराल में, 1 महीना से ज़्यादा नहीं थे। और वो सोती थी नीचे, और जब जब सुबह का टाइम होता था उसकी सास पैर से उठाती थी उसको। वो उठाती थी पहले मुंह से बोलती थी, मतलब हाथ से बोलती, जब नहीं उठती थोड़ा पैर से हटाती थी उसको फ्रिज खोलने के लिए, बस पैर से हटा देती थी उसका पैर। और उस लड़की का लगता था कि हमको पैर से उठा रही हैं, उसको बहुत बुरा फील होता था। आके मम्मी से रो रो कहती थी कि मम्मी हमको ये मसाज हमके पैर जगह मिले काहे ये पैर से जो दुख हो गए, दुख होता है। हाँ, आज कि तू जगह पता तो दिन रात घुसत हूँ मारत हूँ फिर अंदर का बीतत हुई ये बतावा। हाँ, तुम्हारे दुख पड़ा तो ससुराल अपने माई से कही था, अपने दादा से कही था, और वो बेचारे के दुख पड़ा वो कैसे कहा वो कहता नहीं सब छोड़ा दिला। हाँ, न फोन से बात कर पावे बेचारे, न बात न नहीं कह सकते, बस अपने में फोन पी रह जाले। अरे भगवान को इतना सही क्षमता दिले बाटे कि हम का बताएं। आज नहीं तो कल सुख करिया जब हमारे भाई बाटे मेरा भी नखा खाई ललन, आज मेरा पा गई बड़ा के वैल्यू नहीं बा। हाँ, सुंदरता पे तू अपन भाई बड़ा तू तो सर नहीं तो वो बा जब तोके 1000 को पूछे तो वो पूछिए तोके तो क्यों पूछी ना कहा कि तोरे में इतना अहंकारक बनना गुस्सा इतना जिद्दी इतना ते अकड़ तो अंदर बा कि कोनो मेरा तो सब टिकना पाए सलोनिया तो सर टिका दिया काहे टिका दिया काहे अंदर सहे की क्षमता है तोरे अंदर सहे की क्षमता रहे राज तो हमारा भाई तक का भाई। दोस्तों खुशी सलोनी जिस तरह राज का हाथ बात लेके बर्दाश्त करती है ना, अगर हम ही हमारे से अगर हम राज जैसे हमको भी मतलब हमारे हस्बैंड से मिल जाए ना तो हम सुसाइड कर लेंगे। पर ये सलोनी मेरे भाई को लेकर कैसे झेले के हमको सोचते हैं। मेरा ही भाई हम लोग सारे तो हम लोग पागल हो जाते थे कि कैसा भाई हम लोग को मिल गया, इतना सताता है हम लोग, इतना पागल करता है कि हम लोग क्या बताएं। पर सलोनी बेचारी कैसे शहर हमको सोच रहे हैं। बाथरूम जाएगा पानी दे दो सलोनी, सूत के उठेगा सलोनी ब्रश दे दो, अभी मंजिल लगा के दे दो ब्रश करेगा बेचारा छोटा बच्चा है ना। उसके पहले जब शादी में उठ के सीधा ब्रश करना अपने हाथ से लेता था, अब बेबी आ गई नौकर आ गई है, अब शादी कहते सुख तो उसको चाहिए ना। हम अपने हस्बैंड को नहीं देते ऐसा भाई। एक औरत का एक इज्जत होता है, एक वैल्यू होता है, पर राज के अंदर वैल्यू नहीं है। अच्छा हाँ, नमक तेज पड़ गया दोस्तों सब्जी में, क्या मिजाज की राज खा लेगी कह देगी सलोनी तुमसे गलती हुई, ऐसा प्यार से अगर बोल दे नहीं तुमको खाना नहीं बनाने आता है, तुम ऐसा खाना बनाती हो, ये सबके बारे में गुस्सा आता है, ये मगर तुमको 2 चमाट मार दे। हाँ, ये सब तुमको रखने का मन नहीं करता, तुमको देखना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बड़े बोलते हो ना उसको। अब वही गलती अगर मम्मी कर दे, खुशी कर दे, खुशी दूसरा सब्जी बना दे। हाँ, नमक ज़्यादा हो गया तुम लोग बस नमक ज़्यादा कर दोगे और दूसरा मेरी सब्जी बना दो। मम्मी जब गलती करेगी तो मम्मी से कहेगी मम्मी नमक ज़्यादा हो गया है, हाँ और कैसे मैं खाऊंगा, तो मम्मी बोलेगी हाँ बाबा हम दूसरा सब्जी बना देते हैं। और खाते शांत से बतिए कहा कि काम निकाल डाला माई गई, अब बही नहीं बहन छाड़ दी है, अब माई छाड़ दी है। हाँ, और मेरे बात अगर छाड़ दिया तो थप्पड़ थप्पड़ गाले पड़े लगी, कहा कि ओकर घर में वैल्यू नहीं बा, घर में की बाओ की सब्जी वाला क्यों नहीं बा सब्जी वाला इतना जनी कम रहना जो दूसर की मुठ्ठी माई आ गई उनके डाय खाती नंदी उनकर। हाँ, उसी तो के बोलती जा हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, बुरा लगा तो कुछ लगा मैं कोनो फर्क नहीं बा, काहे कि तो बहुत जब से तो सलोनी के ऊपर हाल फैले बाटू हम तो भाई समझते नहीं बैठिए हमके कहलू मारे खातिर। हाँ, नहीं हमके हाथ उठाए खाती हमारे माई तो मैं उठे बना तू हाथ उठाए। हाँ, मोटैया अपने लगे रख रहे या अपने ससुराले दिखाइया मोटैया अपन ठीक बा हमरे पर नहीं तू बात गम करके रहा और नहीं रहूँ तो देखा आने तक तो साथ बहुत बुरा हो जाए देख लिया। जो सोचा तो नहीं आगे खा खा पदुरा था आके वही पतंग मारा था वही खाते बनावल खा था तो पदुरेबा करबू बनाई था नहीं खा के सैया फेंक देगा। दोस्तों मेरी नानी बीमार हुई है, उसका तबीयत खराब हुआ है, तो खुशी क्या बोल रही है कि दोस्तों देखिए
हम दवा कराएंगे तभी फल पाएंगे। देखिए नानी का सेवा करें तभी फल पा रहे हैं, तुम फल पा रही हो। अब हम क्या बोले, अब बोलेंगे। और कह रही है दोस्तों कि हमारी नानी को पूछ नहीं, नानी को कोई पूछने वाला है नहीं, एक लोग है नाम लेके कहा तुम डर बतोगे अंदर कौन डर बा। तो कहा ना कि पिंकी नहीं पूछा थे मैं नानी के। अरे नानी हम ना पूछी तू का पूछ, हम ना पूछे तू पूछबू। देखे लो कि हम पूछा थे कि नहीं पूछा तू। कहे था कि हम नानी के नहीं पूछे थे दोस्तों, मैं नानी इतना तबियत खराब है उसी का सेवा करने का फल पा रहे हैं। फल नहीं पावत हो जो दो दिन रात बर्तनवा घसवावे लूँ हमें नानी से दिन रात। दोस्तों ये रात का खाना खाया हुआ बर्तन ये लड़की कभी भी डालेंगे ये बर्तन। मैं नानी कहते रह जाएगी तो कहेगी नानी हम सुबह मार देंगे। और मैं नानी खुशी तो 8 बजे 9 बजे सुतवैया और नानी मेरे 4 बजे भोर में उठती है। तो उठेगी पूरा बर्तन वर्तन धो के कीचड़ से साफ करके। और जो लड़की जानती है कि नानी उठ के बर्तन धो रही है और वो लड़की उठ नहीं सकती है, कितना उसका उम्र ही क्या है काम करने। बूढ़ पुरानिया को बैठा खिलाना चाहिए, ऊपर सेवा करना चाहिए। और मैं नानी से बैठा के बर्तन धुला दिया। और उसके हस्बैंड पता नहीं कैसे है कि बोलते नहीं है किसी को कि खुशी नानी काम कर रही तो कैसी कैसी तो लड़की है कि उठ के तो काम नहीं कर सकती, नानी से काम कराती है। और कह रही है कि हम दवा करा रहे हैं तो हम उसी का फल पा रहे हैं। हाँ दोस्तों अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो मेरी मम्मी ब्लॉग के शॉर्ट बनवा के हम जरूर नानी से कहेंगे, मम्मी से कहेंगे कि नानी से शॉर्ट जरूर बनवाएं कि नानी बर्तन धोती है कि नहीं धोती है। किसी घर पे रोज धोती है, रोज डेली धोती है। सुबह मेरा दोस्तों रोज डेली धोती है। रात का खाया हुआ बर्तन कभी भी रात में नहीं घसती है वो, सुबह में ही मेरी नानी धोती है। और जो कि उसका नहा के जो निकलेगी खुशी ना वो कपड़ा वो छोड़ देगी नहाए हुए बाथरूम में तो मेरी नानी धोती है। ये कोई फ़र्ज़ है कि नतनी का कपड़ा नानी धोए और नतनी नानी का कोई धोए ना। मेरी नानी खुद अपना कपड़ा अपना पहना हुआ कपड़ा नहाएगी और खुद धोएगी, उसको छू नहीं सकती है। पर कहते हैं ना कि जो आदमी बेहा हो जाता है उसको कितना भी समझाओ कितना भी वो समझने वाले लायक नहीं है। बेहा बेहा ही होते हैं, एकदम बेहा। जो ना खा खा पदरा तुमने गिरे जाके तो पदरा निकली निक से पदरा तुम्हें पता है। तो तुम्हारे हस्बैंड कैसे बात है कितना ऐसा मेरा लेके सहत बात है। दूसरे मेरा उड़ला तो ले लाते कचर कचर के तुके मरते समझ में आवे कि मेरा कैसे रहेली कौन तरीका से कौन इज्जतदार से रहेली। पर तुम्हारे अंदर कुछ ना है, कुछ ना है। सब ते गोबर एकदम गोबर के धुआं बढ़ते और सच्चाई वाली बनेली। अरे हटाओ तोरे से लड़की तो मुँह लगल बेकार बा। डोहरिया में भी लेवे हिस्सा, डोहरियों में भी ऐसे बाटी डोहरिया वाली बाटी। अरे नमवा लेके भी बोला काहे डोहरिया डोहरिया पहली बाटू आवा डोहरिया में लड़ला तो पावर बटलाई बा मोटैया तो पटलाई बा खा तो पतरू बाटू आवा लड़ला आवा हमारी बाकी बाटियों के कूट भैलू सलोनी के। पिंकी ने खुशी को लेकर जो भी बातें कही हैं बिल्कुल 100% सच कही हैं, क्योंकि भाई एक बहन के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और जिस तरह से पिंकी ये सारी चीज़ें शेयर कर रही है सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं उसका यही इरादा है कि वो सुधार सके खुशी को, क्योंकि भाई खुशी के अंदर कुछ तो शर्म होगी, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पे सभी लोग देखते हैं, यानी कि खुशी के ससुराल वाले भी इस वीडियो को वॉच करते हैं। तो शायद इन सारी चीज़ों को देखते हुए खुशी में कुछ न कुछ शर्माए और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पिंकी की सारी बातों का जवाब खुशी देती आ रही है और वो सुधरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भाई ननद तो नंद होती हैं, जैसे पिंकी नंद है वैसे खुशी भी नंद है। तो भाई अगर पिंकी को सलोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खुशी को आखिर सलोनी से क्यों प्रॉब्लम है। खुशी को भी मायके में उसी तरह रहना चाहिए जैसे कि पिंकी रहती है, और पिंकी भी यही चाहती है। यही रीज़न है कि पिंकी ने अपने जब से ब्लॉग स्टार्ट किए हर ब्लॉग में वो सिर्फ और सिर्फ खुशी को टारगेट कर रही ताकि खुशी अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए। लेकिन खुशी भाई सुधरने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि खुशी तो खुशी ही है। वो सिर्फ अपने आप में ही खुश रहना चाहती है। सलोनी के चेहरे पे कभी भी खुशियाँ शायद खुशी देखना नहीं चाहती है। यही रीज़न है कि वो कोई ना कोई बहाना लेकर अपने मायके पहुंच जाती है और ससुराल में रहना नहीं चाहती है, क्योंकि भाई अगर ससुराल में खुशी रहती तो उसे अच्छे से पता चलता कि एक बहू को ससुराल में क्या चाहिए और कैसे रहना चाहिए। भाई जब एक बहू को एक बेटी को कोई भी तकलीफ़ होता है तो वो अपनी चीज़ें जो है ससुराल में रहती है तो पति से शेयर करती है, और वहीं जब पति नहीं सुनता है तो वो अपनी सारी चीज़ों को माँ से शेयर करती है। लेकिन यहाँ पे तो राज भी खुशी के चलते सलोनी के हाथों से निकल चुका है और मायका भी सलोनी का छूट चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी तकलीफ़ों को अपने अंदर ही छिपा के रखती है। लेकिन इन सारी तकलीफ़ों को बहुत ही अच्छे से पिंकी समझती है और वो चाहती है कि सलोनी भी अपने ससुराल में खुश रहे, उसे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। इसके लिए वो अपने हर व्लॉग में खुशी को सुधारने की कोशिश करती है, जो कि खुशी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।